हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। HSSC भर्तियाँ वर्सेस 99 लाख गलतियाँ, कितना सही कितना गलत जानना चाहते हैं पूरी अपडेट को तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। दोस्तों, HSSC CET की जो भर्तियां हो रही हैं उनमें सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए जाते हैं। परिवार में नौकरी ना हो तो उनको 5 नंबर मिलते हैं। साथ में कंडीशन ये है कि 1,80,000 से इनकम कम होनी चाहिए। अब फैमिली आईडी में आपको पता है कितनी गलतियां हैं और कितनी गलतियां हैं, वो है 99 लाख गलतियां। परिवार पहचान पत्र में 99.23 लाख त्रुटियां थी। देख रहे हो आप, इतनी त्रुटियां थी, इतनी शिकायतें मिली थी जिसको धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है। और हरियाणा में जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर है वो परिवार पहचान पत्र के बेस पे ही दिए जाते हैं। 1,80,000 से इनकम कम है तो नंबर मिलते हैं, नंबर ज़्यादा है तो नंबर नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है इन 99 लाख में से कुछ गलतियां, कुछ क्या बहुत सारी गलतियां इस इनकम को लेकर भी ज़रूर रही होंगी। तो बहुत सारे साथियों को इसका फ़ायदा हो गया होगा, बहुत सारे साथियों को इस चीज़ का नुकसान हुआ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखेंगे, ज़्यादा शिकायतें पारिवारिक आय ठीक कराने से संबंधित थी। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि जब PPPP में पारिवारिक आय ही सही नहीं है और इसके आधार पर नौकरियां मिल रही है और नौकरियों से वंचित हो रही हैं तो यह कितना सही है। ग्रुप C की 32,000 पदों की भर्ती, ग्रुप D की 13,000 पदों की भर्ती, TGT की 7,500 पदों की भर्ती, पुलिस सिपाही की 6,000 पदों की भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने से पहले सही वेरिफिकेशन होने या न होने पर निर्भर है। अदालत ने भी वेरिफिकेशन के लिए सिंगल बेंच ने आदेश दिए थे जिस पर डबल बेंच ने रोक लगाई हुई है। अब गलियारे में कहा जा रहा है कि जब तक यह पारिवारिक आय सभी परिवारों की सही नहीं हो जाती तब तक इसे भर्तियों का आधार बनाया नहीं जाना चाहिए। बात सही है ये कि भाई फैमिली आईडी के बेस को ना माना जाए बल्कि किसी और तरीके से जो लोग कह रहे हैं भाई हमारी आय सही नहीं है, कम से कम उन लोगों की आय क्या है किसी और तरीके से वेरीफाई कर लेनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट हो सके। जो सही है उन्हीं को नौकरी मिल पाए, जो इनवैलिड बच्चा है वो बाहर रहे। तो आप बताइए कि फैमिली आईडी के बेस पे नौकरियां देना, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर देना कितना सही और कितना गलत है। और सारी की सारी भर्तियां फैमिली आईडी बेस है, CET बेस है और इन्हीं नौकरियों के बेस पे क्या है जो भाजपा की नैया पार होनी है या नहीं होनी है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो भाजपा नेताओं में आजकल सरकारी भर्तियों पर चर्चा हो रही है। गलियारे में भी चर्चा हो रही है कि भाजपा नेताओं की नैया सरकारी भर्तियों पर दारोमदार है। इस समय लगभग 2 लाख सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। ग्रुप C और D की भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करता है जबकि ग्रुप A और B की भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग करता है। ग्रुप A और B की पदों की संख्या काफ़ी कम होती है, इसलिए सारा दारोमदार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर है। पिछले 4 साल से बेहद कम भर्तियां हुई है। इनमें भी पुराने विज्ञापनों के आधार पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है। जब से CET लागू हुआ है तब से नई भर्तियां नहीं हो पाई। इनमें से सिर्फ अब लगभग 11,000 नई भर्तियां हुई है। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव है। वर्ष 2019 में भाजपा सरकार रिपीट होने के कारणों में से एक मुख्य कारण सरकारी भर्तियां भी थी, मगर इस भाजपा के वे नेता परेशान हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये भर्तियां जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं, मगर सिस्टम ऐसा बिगड़ा कि भर्तियां तेज़ी से नहीं हो पा रही हैं। अब युवा भी सोशल मीडिया पर लगातार तीखा प्रचार करने में जुटे हुए हैं। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप बताइए कि आपकी नज़र में ये कितना सही और कितना गलत है। हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नया बैच स्टार्ट हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप कूपन कोड लगाओगे NEW बड़े अक्षरों में तो ये फीस आपकी 999 रुपये हो जाएगी। ठीक है। सेम CET, अगले CET की तैयारी करना चाहते हो, इसमें भी कूपन कोड NEW लगाओगे, फीस 999 हो जाएगी। नया बैच है, बिल्कुल 22 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी आज की अपडेट। आज के अपडेट में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।